वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म तक हमने आपको अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के जो बेसिक 3 अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में बताया और हमने उसके रूल्स बताए कि उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी भी कहते हैं। ठीक है, आज हम उन सारे रूल्स को यूज करते हुए जो हमारी जर्नल एंट्री होती है, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन होती है, जिसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं, जिसकी हिस्ट्री मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम एक एक अकाउंट के लिए एक एक जर्नल एंट्री करके प्राइमरी लेवल पे देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, जब हम इसे देख लेंगे और ये चीज अपनी सॉलिड कर लेंगे, फिर हम आगे चल के बुक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, हम आज आपको सबसे पहले रिकॉल कराते हैं कि हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ जो अकाउंटेंसी है उसमें हमारे तीनों अकाउंट्स क्या क्या थे। आपके रिकॉल के लिए उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला हमारा जो था वो था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट स्टूडेंट, हम आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एब्रिविएशंस बताना चाहते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे हम अकाउंटेंसी में जब हम कहीं अकाउंट लिखेंगे तो उसको हम इस तरीके से भी दिखाते हैं। तो अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी हम अकाउंट ही समझेंगे। आपको कॉमर्शियल लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको जनरली कहीं सुनने को नहीं मिलती होंगी। वो सारी चीजें अब आपको धीरे धीरे पढ़ने को मिलेगी, जो आप धीरे धीरे सीखेंगे भी। ठीक है, तो एक तो हमारा सबसे पहला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारा था रियल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा हमारा क्या था? रियल अकाउंट। उसके बाद जो हमारा तीसरा था वो था हमारा नॉमिनल अकाउंट। तीसरा जो हमारा था वो था नॉमिनल अकाउंट। हमने आपको लास्ट वीडियो में इन तीनों अकाउंट के रूल्स समझा दिए थे। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं उसको एक बार फिर से आपको जल्दी से रिकॉल करा देता हूं, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हमारा जो पर्सनल अकाउंट है उसका जो रूल था हमारा, वो हम अप्लाई करते थे किसी एक पर्सन पे अप्लाई करते थे। पर्सन को, जो पर्सन कुछ कैश या कोई भी कमोडिटी किसी को देता था, उसको हम जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते थे और उसको कहते थे क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता था दूसरे एंड पे जो रिसीव करता था उसको हम डेबिट करते थे और कहते थे डेबिट द रिसीवर। ठीक है, मैंने अभी आपको कहा कुछ देता था जिसमें मैंने कहा कैश या कमोडिटी। अगर मैं यहां पे कमोडिटी कह रहा हूं तो कमोडिटी का मतलब सिर्फ कमोडिटी ही नहीं होगा। कमोडिटी की एक वैल्यू होगी, मॉनेटरिक वैल्यू, यानी कि उसकी एक पैसे में वैल्यू होगी। जैसे मैंने कहा कि ए ने बी को इतना ग्राम गोल्ड दिया, यानी कि सोना दिया, तो हम सोने को मेजर उसके ग्राम या वेट में नहीं करेंगे या उसके साइज में नहीं करेंगे, हम उसकी मेजरमेंट करेंसी यानी कि मनी में करेंगे। ठीक है, ओके। अब हमारा जो रियल अकाउंट था वो क्या था? रियल अकाउंट हमें बताता था कि जो पर्सन एक जो बिजनेस होल्ड करता है, यानी कि वो जो बिजनेस चलाता है, उस बिजनेस में
जो भी चीजें आती थी उसके बिजनेस में, उस चीजों को हम क्या करते थे, डेबिट। और जो बिजनेस से चीजें जाती थी उसको हम करते थे क्रेडिट। और इसको कहते थे डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट। ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड था ये हमारा है नॉमिनल। मैंने इसके लिए बताया था कि जो बिजनेस के एनालिसिस रिजल्ट्स होते हैं, जो हमारा एम होता है अर्निंग, उसको जनरल इनकम या जनरल रिसीविंग से डिफर करने के लिए ये अकाउंट यूज होता है। या कह लीजिए कि इसका इंपॉर्टेंस वहां पे होता है कि अगर हमारे पास जो भी चीजें आएंगी उसको हम डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट भी तो हम अर्न करते हैं, तो हम उसको डेबिट नहीं कर सकते, उसको हम क्रेडिट करेंगे। आपने जनरली एक चीज देखा होगा कि आप कहीं कोई पेमेंट करते हैं अपने बैंक अकाउंट से या विड्रॉ करते हैं कैश एटीएम से, तो आपको अकाउंट डेबिटेड का मैसेज आता है, यानी कि इतने पैसे से आपका अकाउंट कम हो गया। या अगर आपके यहां आपकी फैमिली में किसी के अकाउंट में सैलरी या कोई पेमेंट रिसीव होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें मैसेज क्या आता है हमें कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट उसको जस्टिफाई करता है। ठीक है। चलिए अब हम पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। ओके, चलिए पेशेंसली हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको पर्सनल अकाउंट का रूल बता दिया, उसको मैं फिर से नोट डाउन भी करा दे रहा हूं। ये कहता है डेबिट द receiver and credit the giver। अब एक छोटा पॉज लेके हम आपको ये एक चीज बताना चाहते हैं। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉमर्स के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मैं बार बार आपसे डेबिट या क्रेडिट कहूंगा। ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट को लिखने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है, वो आप यहां पे फटाफट से देख लीजिए कि डेबिट को हम DR ऐसे दिखाते हैं और क्रेडिट को हम CR ऐसे दिखाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मन में डाउट रखते हैं, वो क्या है, उन्हें लगता है कि CR, क्रेडिट में से CR को पिक किया और हमने यहां पे CR बना दिया इसका शॉर्ट फॉर्म, तो डेबिट में तो R होता नहीं है तो फिर DR क्यों। देखिए ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजों का कोई आंसर नहीं होता है। कॉमर्स बहुत लिमिटेड चीजें हैं, इसमें जो चीजें हैं वो हैं। कुछ चीजों पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि हवा क्यों चलती है, आप ऐसे कैसे, ये रेड क्यों है या ये बोर्ड क्यों है, हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, या ये हमारी जरूरत की चीजें नहीं है। तो इसको आप ध्यान में हमेशा रखिएगा कि डेबिट को DR और क्रेडिट को CR से हम दिखाते हैं। ठीक है। ओके। और ये हमारा रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि बिजनेस में जो पर्सन कुछ रिसीव करता है कैश या कोई भी चीज जो कि कैलकुलेबल हो कैश में, वो क्या होता है, या मिजरेबल हो ऐसा भी कह सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, डेबिट। और सेकंड पॉइंट पे हम अगर ये देखें कि कोई पर्सन जो किसी को कुछ देता है इन फॉर्म ऑफ कैश या जो कैश में कन्वर्टेबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। ओके। अब बार बार हम ये कह रहे हैं कि डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। मेन क्वेश्चन ये आता है कि डेबिट या क्रेडिट करते कहां हैं, वो हम करते हैं अपने जर्नल एंट्री में। तो अब हम आपको ले चलते हैं जर्नल एंट्री में और जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बताते हैं आपको कि उसका फॉर्मेट क्या होता है और कैसे हम उसमें चीजों को इनपुट करते हैं। ठीक है। ओके। हमारा जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री या जो भी हमारे अकाउंट्स जो हमारे बुक्स में प्रिपेयर किए जाते हैं, उन सभी अकाउंट्स या जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास
कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं जो कहां से मिले हैं हमें, डबल एंट्री सिस्टम से। तो जो हमारा सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग है उसी से हमें अकाउंट्स या जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले बात करेगा जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री का अपना एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में ही हम जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं, उसके बाद उसमें हम जर्नल एंट्री करके भी देखेंगे। ओके, ठीक है, देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार एग्जाम्स में जब पेपर इजी सेट होता है तो एग्जामिनर वहां पे आपसे जस्ट एक फॉर्मेट ही पूछ लेता है कि आप इस चीज का फॉर्मेट बना के दिखाइए, और बहुत इजीली आप उससे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन करना अच्छी बात है, सही आंसर ले आना भी अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से करके, सही फॉर्मेट में करके सही आंसर ले आना वो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्मेट अपना देखेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है जिसमें कि 1 2 3 4 5 कॉलम्स होते हैं। इन कॉलम्स का क्या नाम होता है उसको हम देखते हैं। तो पहले कॉलम में हम लिखते हैं डेट, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ रहता है, जिस ट्रांजैक्शन को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो डेट। ठीक है, फिर हमारा आता है पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स क्या है? पर्टिकुलर्स में वही चीज रिकॉर्ड होती है जो एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, कि जैसे ए ने बी को दिया या बी ने डी को दिया। ठीक है, जो भी कुछ कैश या कुछ खरीदा या उनको कुछ बेचा, वो सारी चीजें। उसके बाद हमारा आ गया थर्ड कॉलम जिसमें हम LF लिखते हैं। इस LF को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, कहते हैं LF, जिसका फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इसका नीड क्या है, ये क्यों लिखा जाता है। तो इसकी अपनी एक नीड है जो राइट टाइम पे आपको बताई जाएगी। फिलहाल आपको ऐसे LF लिखना होता है, लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर फोलियो। फिर हमारा जो फोर्थ कॉलम होता है उसमें हम लिखते हैं अमाउंट। ये अमाउंट डेबिट वाला अमाउंट होता है। फिर दूसरा है फिर अमाउंट, और ये अमाउंट हमारा क्रेडिट वाला होता है। अब यहां पे बच्चों के मन में जो पहली बार देख रहे हैं वो क्वेश्चन आता है कि 2 बार अमाउंट क्यों? इसका आंसर मिलेगा आपको तब जब आप जर्नल एंट्री प्रैक्टिकली करते हुए देखेंगे। ओके, तो हम पहले एक छोटा सा ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि 2 कॉलम या इन सारे कॉलम का मतलब क्या है और इसका यूज क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। उस एग्जाम्पल में क्या होता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 5,000 रुपीज कैश देते हैं। कैश मीन्स रुपीज, या अलग अलग करेंसी में उसका जो नाम हो। इंडिया में रुपीज, अमेरिका में डॉलर, अलग अलग देश में जो जो करेंसी होती है वहां के हिसाब से, लेकिन कैश का मतलब आप सब जानते होंगे। तो यहां पे ट्रांजैक्शन होता है मिस्टर ए पेड ₹5,000 टू मिस्टर बी।
मिस्टर ए मिस्टर बी को 5,000 रुपीज देते हैं। और ये देते कब हैं? सपोज ये देते हैं 2008 में 1 सितंबर को। सितंबर 1 या 1 सितंबर भी हम कह सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम जिससे हम जर्नल एंट्री या अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं जिस मेथड से, उसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? उसका इतना इंपॉर्टेंस सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो कहता है हमारे यहां जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, ट्रांजैक्शन करने वाले जितने भी लोग होंगे, जो भी, जैसे यहां पे ए और बी हैं, तो उसी ट्रांजैक्शन को ए अपने तरीके से और बी अपने तरीके से अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी वजह से किसी के साथ किसी तरीके का स्कैम या फ्रॉड ना हो। ठीक है, ओके। अब इसको हमें क्या करना होता है? जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना होता है। अब चलिए आप सबसे पहला जर्नल एंट्री अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां डेट की कॉलम में हम लिखेंगे सबसे पहले ईयर 2008 और हम मंथ लिखेंगे, फिर मंथ लिख दिया हमने सितंबर। अब क्या होता है कि कॉलम्स अक्सर करके छोटे होते हैं, तो जो कॉलम्स जब छोटे होंगे तो हमें शॉर्ट में मंथ का नाम दिखाना होता है। ठीक है, आप चाहे तो पूरा भी दिखा सकते हैं, आपके पास स्पेस है तो, नहीं तो शॉर्ट में भी दिखाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सितंबर को हम SEP से दिखा रहे हैं। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे 1। अब सबसे पहले हम मिस्टर ए के साइड को समझते हैं। मिस्टर ए के साइड में क्या हो रहा है? मिस्टर ए के साथ क्या हो रहा है कि वो मिस्टर बी को 5,000 रुपीज कैश दे रहे हैं। अब इनको यही चीज रिकॉर्ड करनी है, ऐसे रिकॉर्ड करनी है कि इनको हमेशा ये क्लियर रहे कि हमने इनको पैसा दिया है, कब दिया है, ये भी। ठीक है, अच्छा। अब एक तो चीज हो गई मिस्टर ए, एक पर्सन मिस्टर ए हो गए, दूसरे पर्सन हो गए मिस्टर बी। मिस्टर बी को भी अपने तरीके से लिखना है कि उन्होंने मिस्टर ए से पैसा लिया है, कहीं मिस्टर ए जरूरत से ज्यादा पैसा ना मांगने लगे, तो उनको भी सेफ रहना है। तो दोनों लोग अपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे यही 5,000 रुपीज। अब मेन बात यह है कि हम अगर रिकॉल करें अपने तीनों अकाउंट्स को, तो उन तीनों अकाउंट्स को बताते टाइम मैंने कहा था कि इन्हीं तीनों अकाउंट के रूल से जर्नल एंट्री बनाई जाती है। अब मेनली ये है कि पर्सनल अकाउंट को सबसे पहले अगर हम देखें तो ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, इनके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल बिल्कुल लगेगा। तो उसमें क्या होगा कि क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर। तो ए गिवर है और बी रिसीवर है। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि गिवर और रिसीवर तो हैं, लेकिन किस चीज को ए ने बी को दिया? वो था मनी। और कॉमर्स और अकाउंटेंसी के टर्म में मनी को हम हमेशा कैश के नाम से लिखते हैं, CASH, कैश। ठीक है, 11th के बच्चों को हमेशा मनी कैश के फॉर्म में लिखने में शुरुआत में ट्रबल होती है, लेकिन जहां मनी होगा उस मनी को हम कैश के नाम से लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये सारी दुनिया में एक साथ चल रही है। तो अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो करेंसी होती तो मनी ही है। तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम हमें क्या बताता है कि आप जो आपका कैश हो, उस कैश की जो नंबर्स हो, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया ऐसे कह लो, या $1, $2, ठीक है, €1, €2, आप उसको कैश के नाम से दिखाइए और उसके बाद यहां पे आके उसको मेंशन करिए कि ये रुपीज है या डॉलर है या क्या है। तो जैसे हम रुपीज में कर रहे हैं तो हमें यहां पे ऐसे भी कर देना चाहिए, रुपीज का साइन लगा देना चाहिए कि ये रुपीज में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मनी को हम कैश के नाम से लिखते हैं।
अब रिकॉर्ड करने की बारी आई, तो सबसे पहले हम ए की तरफ से जो जर्नल एंट्री ए अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा उसको देखेंगे, फिर जो बी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का देखते हैं। तो जो रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग हम यहां पे लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। उसके बाद यहां पे हम ब्रैकेट बनाते हैं और ब्रैकेट में उस पर्सन का या उस फर्म या उस एजेंसी का नाम लिखते हैं जिसका कि बुक्स ऑफ अकाउंट या जिसका जर्नल एंट्री ये है। तो यहां पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए की बुक्स में। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार एक बात सोच रहे होंगे कि ये बुक क्यों बोल रहे हैं, ये बुक का मतलब है क्या। देखिए, जनरली हर स्टूडेंट अपने बैग में दो चीजें कैरी करता है, एक होता है बुक और एक होती है कॉपी। लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि कॉपी को भी नोटबुक कहा जाता है? नोटबुक क्यों कहा जाता है उसे? नोटबुक इसलिए कहा जाता है कि उस कॉपी में आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या नॉलेज लिखते हैं, नोट करते हैं। वैसे ही तो बुक होता है। अगर एक बुक को, उसमें लिखी गई सारी चीजों को हटा दिया जाए और वो एकदम ब्लैंक हो जाए, उसके पेजेस एकदम क्लीन हो जाएं, तो क्या वो बुक कही जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी कॉपी हो जाएगी। तो बुक वो होता है जिसमें कुछ नॉलेज या इंफॉर्मेशन लिखी हो जो सही हो। गलत भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसके रीजंस अलग हो सकते हैं, जैसे प्रिंट करने में गलत हो गया, टाइपिंग करने में गलत हो गया, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन नोटबुक, जिसको हम कॉपी कहते हैं, वो नोटबुक होता है क्योंकि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, तो बुक इसको इसलिए कहा जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए कहा जाता है कि जैसे हम एक बुक की बात करें जिसका नाम परचेज बुक है, तो परचेज बुक में हम क्या करते हैं, परचेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं, वो बन जाता है परचेज बुक। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, अटेंडेंस बुक होता है, जिसमें आपकी अटेंडेंस मार्क की जाती है, आपका नाम लिखा जाएगा, उसके आगे आप एब्सेंट हैं कि प्रेजेंट है वो ए या पी के नाम से दिखाया जाएगा, तो वो अटेंडेंस बुक हो गई, क्योंकि उस बुक में क्या होता है, अटेंडेंस नोट करते हैं। वैसे जिस बुक में परचेज नोट करेंगे वो परचेज बुक, जिसमें हम सेल्स के बारे में लिखेंगे वो सेल्स बुक। ठीक है, परचेज का मतलब खरीदना होता है, बहुत बच्चे बाई वर्ड से उसको जानते होंगे, लेकिन कॉमर्शियल टर्म में परचेज का मतलब खरीदना। ठीक है, चलिए, तो इन द बुक्स ऑफ ए। ठीक है, ए क्या रिकॉर्ड करेगा? चलिए, ए रिकॉर्ड करेगा कि उसने बी को पैसा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये तो फॉर्मेट हो गया, ये तो फॉर्मेट हो गया, लेकिन रिकॉर्डिंग करते टाइम, एंट्री करते टाइम उसका रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि डेबिट और क्रेडिट दो ही चीज हमें शो करनी होती है। तो सीक्वेंस ये होता है कि पहले हम डेबिट शो करते हैं, फिर हम क्रेडिट शो करते हैं। अगेन इसका कोई आंसर नहीं है कि डेबिट पहले या क्रेडिट बाद में क्यों शो करते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम एग्जैक्टली यही है। जैसे हम कहें कि टीवी में हमारे एक रेड रिमोट का बटन होता है, उसी से टीवी ऑन होता है, क्योंकि वो उसी जगह उसी काम के लिए लगाया गया रहता है। बिल्कुल वैसे ही डबल एंट्री सिस्टम में भी फिक्स्ड चीजें हैं, जहां पे पहले हमें डेबिट करना होता है, फिर हमें क्रेडिट करना होता है। तो ए हो गया गिवर, बी हो गया रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर के रूल से बी को डेबिट करना होता है। तो उसका तरीका कुछ ऐसा होता है, हम लिखते हैं बी, ठीक है, फिर एक्सक्लेमेटरी लगा देंगे और एस लिखेंगे, बीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको किसी नाम के आगे एपोस्ट्रोफी एस नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो रूल यही होता है कि आप किसी के भी नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कुछ आजकल अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें दी गई हैं। तो सीबीएसई की और आईएससी की ज्यादातर बुक्स में
एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया जाता है। तो इस वजह से मैं भी आपको एपॉस्ट्रोफी एस बता रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो स्कूल स्टडीज में और इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो बीज अकाउंट आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बी डेबिटेड। ठीक है, फिलहाल मुझे यही सही लगता है तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैंने आपको डाउट के लिए एपॉस्ट्रोफी भी लगा के दिखा दिया कि कभी कभी ऐसे भी दिखाया जाता है। तो बी डेबिटेड, अब बी को डेबिट तो करना था, बी को डेबिट कर दिया, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि बी को डेबिट किया क्यों, बी को क्या दिया कि बी डेबिट हो गया? क्योंकि डेबिट द रिसीवर के रूल से हमने बी को डेबिट किया है। तो बी को हमने क्या दिया? बी को हमने कैश दिया। क्या दिया? कैश। हमारे पास से बी के पास 5000 रुपीज कैश गया, तो बी डेबिट हो गया। ठीक है, अब कैश को कैसे दिखाना है, ध्यान दीजिए। कैश कोई पर्सन नहीं है, बी एक पर्सन था तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा के हमने बी को डेबिट किया, लेकिन कैश कोई पर्सन तो नहीं है। कैश पे क्या अकाउंट का रूल लगेगा? कैश पे हमारे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अब रियल अकाउंट का रूल क्या था उसे हम एक बार ध्यान देते हैं। रियल अकाउंट कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ए के पास, ए के तरफ हम देखें तो ए के पास से कुछ जा रहा है, ना कि उसके पास कुछ आ रहा है। ए के पास से क्या जा रहा है? कैश। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और उसका तरीका होता है, हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब आप देखिए कि दोनों चीजें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड यहां पे रिकॉर्ड हो गया। कैसे? बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी कि बी को डेबिट किया क्योंकि हमने बी को कैश दिया था। बी के पास हमारे पास से कैश गया। ठीक है, अब जो एलएफ का कॉलम आता है इसको फिलहाल हमें ब्लैंक छोड़ना है, जब इसकी नीड आएगी तो बताया जाएगा आपको। इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और यहां अमाउंट में लिखेंगे 5000 डेबिट साइड में, क्योंकि ये डेबिट का कॉलम है इसके सामने, और ये हमारा क्रेडिट का कॉलम है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से हमने कैश को क्रेडिट किया, तो क्रेडिट के अमाउंट में भी हमें लिखना होगा 5000, लेकिन हम ये पैसा इसके सामने नहीं बल्कि यहां पे लिखेंगे 5000। ठीक है, ये इसका पैटर्न होता है। अच्छा, अब मेन बात ये आती है कि सपोज ये 2008 का रिकॉर्ड है और करेंट टाइम 2020 चल रहा है। मान लीजिए आप कि आपको उस डे को, जो सपोज करिए आज जो भी डेट है, आज से हमें 2008 पीछे जाना है और पता करना है कि क्या ट्रांजैक्शंस एक डे पे हुए थे। आपको ये जर्नल एंट्री मिल जाती है। अब ये जर्नल एंट्री क्या है ये आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हमारे डबल एंट्री सिस्टम में एक एडिशनल चीज है, वो क्या है? वो है नरेशन। उसको कहते हैं नरेशन, जो कि हमें यहां पे नीचे ब्रैकेट बना के लिखना होता है। उसमें हम वो चीजें लिखते हैं जो चीजों की वजह से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री में हुआ रहता है। तो क्या था ट्रांजैक्शन, ये रिकॉर्ड क्यों हुआ था? इसलिए रिकॉर्ड हुआ था क्योंकि ए ने बी को 5000 रुपीज कैश दिया था। तो इसका भी लिखने का अपना एक पैटर्न होता है। इसको हम लिखते हैं विद द वर्ड स्टार्टिंग विद बीइंग। यहां पे लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू बी, फिर ऐसे करके इसे बंद कर देते हैं और ये जर्नल एंट्री सेपरेट हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नरेशन। जो हमने यहां ब्रैकेट में नीचे बताया आपको, इसको कहते हैं नरेशन। नरेशन यानी कि ये बिल्कुल एक्सप्लेन करता है, नरेट करता है कि ये अबव ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग क्यों हुआ है,
क्या ट्रांजैक्शन क्या था, तो यहां पे हमने लिख दिया बीइंग कैश पेड टू बी। ए को याद आ जाएगा कि हमने बी को 5000 रुपीज कैश दिया था, उस चीज की जर्नल एंट्री है। ठीक है बच्चों, अब ये तो रही ए के साइड की बात। बी भी अपने साइड में जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेगा, तो बी अपने यहां क्या रिकॉर्ड करेगा उसको भी हम फटाफट से देखते हैं। तो जो भी जर्नल एंट्रीज बनेंगे उसके फॉर्मेट तो यही है, ठीक है। तो हम फटाफट से समय ना बिताने में समय बचाने के लिए सिर्फ नाम बदल देते हैं। आप अपनी कॉपी में अगेन बना लीजिएगा, ठीक है, और हम जर्नल एंट्री अलग से करते हैं। ठीक है, अब हम बी की साइड को समझते हैं। बी की साइड क्या है? बी की साइड ये हो रहा है कि वो ए से पैसे रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो बी एक पर्सन है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहां पे रिसीवर बी है, तो ए ने बी को डेबिट किया था। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो आप कभी मत भूलिए। एक पर्सन या एजेंसी या कंपनी जिसके नाम से जर्नल एंट्री या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हो, उस एजेंसी का, उस फर्म का, कंपनी का या उस पर्सन का नाम उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी नहीं लिखा जाता है। आप अगर ए के लिए एंट्री बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने गलती से ए लिख दिया अंदर, तो आप तुरंत पकड़िए कि यह गलत है, या आप लिखिए ही मत। सिर्फ जर्नल एंट्री में ही नहीं, लेजर में, जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है लेजर, ठीक है, उसमें भी उस पर्सन का नाम नहीं लिखा जाता है। तो बी अपना नाम नहीं लिख सकता है, ए अपना नाम नहीं लिख सकता है, या अगर हम कहें कि XYZ कोई भी पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है तो वो अपना नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं कर सकता है इन द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। वो ऊपर लिख सकता है, ये ऊपर ऑलरेडी मेंशन है कि ये बी का ही बुक है, या कोई स्पेसिफाइड पर्सन ए हो, बी हो, सी हो, उसका नाम ऊपर दिखाया जाता है और वो अपना नाम एंट्री या रिकॉर्डिंग में कहीं नहीं लिखता है, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि बी ने पैसा रिसीव किया तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो बी अपना नाम लिख नहीं सकता है, दूसरा साइड कौन है? ए। तो क्रेडिट द गिवर के रूल से ए को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ए को हम क्रेडिट करेंगे क्यों? अब आते हैं उस बात पे कि क्रेडिट क्यों करेंगे। क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि हमने ए से कैश रिसीव किया था, 5000 रुपीज कैश रिसीव किया था। जो कैश रिसीव किया है उसको हम किस अकाउंट से सॉल्व करते हैं? अभी मैंने थोड़े समय पहले बताया कि कैश पे जो रूल है वो रियल अकाउंट का है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप ए की तरफ देखेंगे तो ए ने कैश को क्रेडिट कर दिया था क्योंकि उसके बिजनेस से या उसके पास से कैश बाहर गया था। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बी कैश को रिसीव कर रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से बी कैश को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। चलिए हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक बात है। 5000 सेम अमाउंट जितना कि ए ने रिकॉर्ड किया उतना ही बी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हमें यही बताता है कि उसी रिकॉर्डिंग को दोनों लोग करेंगे अपने अपने तरीके से, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिटेड 5000। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैश डेबिट हुआ तो कैश को हमने कहां से रिसीव किया? हमने रिसीव किया ए से। तो क्रेडिट द गिवर जो पर्सनल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर, तो ए को हम क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लिखेंगे टू ए, ठीक है, और यहां पे लिख देंगे हम 5000,
ठीक बात है। और यहां पे फिर से अगेन नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए, राइट। अब ये हो गया बी के बुक्स में रिकॉर्डिंग। आप देखिए ये एक ही रिकॉर्डिंग था, मिस्टर ए पेड ₹5,000 टू मिस्टर बी 2008 सितंबर 1 को। उसी रिकॉर्डिंग को ए ने भी अपने बुक में किया और बी ने भी अपने बुक में किया। अब देखिए कितना ज्यादा क्लियरिटी है चीजों में डबल एंट्री सिस्टम की वजह से, कि दोनों लोग अपने अपने तरीके से रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। कोई एक ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि दोनों ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इंडिपेंडेंटली मेंटेन कर रहे हैं। ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का सबसे स्पेशल फीचर है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और जर्नल एंट्रीज देखते हैं। बिल्कुल, चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारी परचेज या सेल्स या डेली रूटीन बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेनली हमारे कुछ बुक्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर एंड मेनी मोर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक एक बुक को पिक करेंगे और एक एक बुक के रिलेटेड जो है जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल एंट्री में। तो सबसे पहले हम अपना पिक करते हैं परचेज बुक को। ठीक है, सबसे पहले हम पिक करते हैं परचेज बुक को। परचेज बुक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया स्टूडेंट्स की परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स पढ़ने से पहले 10th क्लास तक शायद परचेज का मतलब नहीं जानते रहते हैं। ठीक है, जैसे पर्सनली मैं 11th में जब आया था तब मुझे पता चला था कि परचेज का मतलब क्या होता है। उसके पहले मैं बाई का मतलब खरीदना जानता था। आप सब तो बाई का मतलब जानते होंगे। तो यहाँ पे कॉमर्शियल या अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में परचेज का मतलब खरीदना हो। ठीक है, चलिए हमें हमेशा खरीदने को परचेज के नाम से ही दिखाना है। अब थोड़ी बात हम करेंगे परचेज के बारे में। ठीक है, परचेज, ये परचेज क्या है, सामान खरीदना। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखते हैं उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। डेली लाइफ में देखना मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें देखते हैं। ठीक है, एक हम बिजनेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, परचेज हो गया। परचेज यानी कि सामान खरीदना। आप बताइए, आप जाते हैं थोड़े पैसे लेके सामान लेने, पैसा देते हैं और आप सामान लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है सामान खरीदने का। कुछ और भी तरीके होते होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं परचेज के। ठीक है, तो हम इसी को बना लेते हैं टाइप्स ऑफ परचेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा बना दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ परचेज। तो ये आप सबको पता है कि जनरली हम दो तरीके से सामान खरीद सकते हैं। पहला कैश दे के और एक बिना कैश दिए, यानी कि एक पैसा दे के एक बिना पैसा दिए, जिसको कि हम उधार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके जो दो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कैश परचेज, फिर दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज या क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब ये जो कैश परचेज है वो परचेज है जहां पे कि हम पैसा देते हैं और सामान खरीद के ले आते हैं। और जो हमारे क्रेडिट परचेज है इसमें क्या होता है,
सामान हम ले लेते हैं और हम कहते हैं कि हम आपको पैसा बाद में देंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेडिट परचेज और कैश परचेज इन दोनों के बारे में और सेल्स बुक के जो टाइप्स और उसकी एंट्री होती है उसको देखेंगे। ठीक है, तब तक आप दोनों वीडियोस को प्रॉपरली एक बार फिर से देखिए, नोट्स बनाइए। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और पढ़ाई को सीरियसली लीजिए। ठीक है, और कोरोना टाइम में आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेंड करें जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।